जय माता दी। प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं प्रभात चंद्र दीक्षित अपने YouTube चैनल ज्ञान की करण में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आपसे उम्मीद करता हूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि ये चैनल आपको ज्योतिष से संबंधी हर प्रकार की छोटी और बड़ी जानकारी को उपलब्ध कराएगा। इस चैनल पर हर योग हर दुर्योग की विस्तार से चर्चा होगी और आपके ज्ञान में निरंतर वृद्धि को प्रदान करने वाला है। आइए आज बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं और सब्जेक्ट का नाम है वर्गोत्तम। यानी ये वर्गोत्तम क्या होता है, इसी के बारे में आपको बताने का हमारा प्रयास रहेगा। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमने मेष लगन की कुंडली का निर्माण किया। 1 नंबर लिखा इसलिए मेष लगन, 2 नंबर लिखा होता तो वृषभ लगन, और 3 नंबर लिखा होता तो मिथुन लगन, और 4 नंबर लिखा होता तो कर्क लगन। इस प्रकार से आपको देखना, अपनी कुंडली निकालिए और देखिए कि आपकी कुंडली में कौन सी लगन बनी हुई है। ठीक है, अब देखिए वर्गोत्तम ग्रह की बात करते हैं। वर्गोत्तम क्या है? वर्गोत्तम का मतलब है कि सभी वर्गों में उत्तम। वर्गोत्तम का अर्थ है सभी वर्गों में उत्तम। जो ग्रह सभी वर्गों में उत्तम होता है वही वर्गोत्तम कहलाता है। हमारे 10 वर्ग 16 वर्ग होते हैं, जैसे नवांश कुंडली, तृतीयांश कुंडली, दशमांश कुंडली, इस प्रकार के जो हैं वर्ग, उन सभी वर्गों में सर्वोत्तम, यानी जो ग्रह सभी वर्गों में उत्तम होगा उसी को कहेंगे वर्गोत्तम। अब वर्गोत्तम ग्रह कैसे होता है, सबसे पहले ये समझना है आपको। देखिए लगन कुंडली है, मान लीजिए मंगल यहाँ पर मेष राशि में लगन कुंडली में बैठा है, और नवांश कुंडली में ही अगर मेष राशि में बैठा है तो इसका मतलब है मंगल जो है वर्गोत्तम हो गया। अब देखिए नंबर 2, अगर मान लीजिए चतुर्थ स्थान है, यहाँ पर मान लीजिए मंगल बैठा है, चतुर्थ भाव में मंगल बैठा है, और नवांश कुंडली में भी मंगल चतुर्थ भाव में ही बैठा है, तो इसका मतलब ये मंगल वर्गोत्तम हो गया। यानी वर्गोत्तम भी 2 प्रकार से होता है, नंबर 1 भाव वर्गोत्तम और नंबर 2 राशि वर्गोत्तम। ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। अब देखिए आगे चर्चा करते हैं। मान लीजिए ग्रह वर्गोत्तम तो हो गया, अब क्या करेगा। अब देखिए वर्गोत्तम ग्रह जिस चीज का भी कारक है उसकी मात्रा को बढ़ा देगा, यानी उसके फल को कई गुना कर देगा। मान लीजिए जैसे कि गुरु महाराज बृहस्पति पूजा पाठ धर्म के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, धन के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं और आमदनी के कारक हैं, यानी कई प्रकार की चीजों के गुरु महाराज बृहस्पति कारक हैं। अब मान लीजिए गुरु महाराज बृहस्पति ही वक्री हो जाएं लगन में, मेष राशि में, यानी आपकी लगन कुंडली मान मेष लगन कुंडली, यहीं पर लगन में मेष राशि में गुरु महाराज बृहस्पति अगर वक्री हो जाते हैं, यानी नवमांश में भी यहीं पे बैठे हैं, तो इसका मतलब गुरु महाराज बृहस्पति बहुत ही ज्यादा मजबूत हो गए। तो ऐसे गुरु महाराज बृहस्पति आपको मान सम्मान सुख वैभव धन भाग्य सब कुछ प्रदान करेंगे और किसी प्रकार की आपको कमी नहीं होने देंगे। मेष राशि कौन सी राशि है? ये अग्नि तत्व की राशि है। अब गुरु महाराज बृहस्पति अग्नि तत्व में वर्गोत्तम हो गए हैं। अग्नि तत्व में वर्गोत्तम का मतलब ही व्यक्ति को धार्मिक बना के चलेंगे। व्यक्ति धार्मिक होगा, पूजा पाठ वाला होगा, धन धान से परिपूर्ण होगा, सुख वैभव की किसी प्रकार की उसे जीवन में कमी नहीं होगी। अगर इस प्रकार का योग आपकी कुंडली में है तो इसी प्रकार का फल आपको प्राप्त होगा। अब देखिए जो वर्गोत्तम ग्रह है वो 2 प्रकार से होता है। देखिए सौम्य राशि में वर्गोत्तम और क्रूर राशि में वर्गोत्तम। और सौम्य राशियां कौन कौन सी हैं? सौम्य राशियां होती हैं शुभ ग्रहों की राशियां, जैसे गुरु महाराज बृहस्पति की राशि, शुक्र की राशि, चंद्रमा की राशि और बुध की राशि, ये राशियां हैं सौम्य राशियां। इन राशियों में अगर कोई ग्रह वर्गोत्तम हो जाता है तो उसके फल देने की मात्रा ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। अब मान लीजिए कोई ग्रह क्रूर राशि में वर्गोत्तम हो गया। क्रूर का मतलब सूर्य की राशि में, शनि की राशि में अथवा मंगल की राशि में। इन राशियों में अगर ग्रह वर्गोत्तम हो जाता है तो उस व्यक्ति के अंदर लड़ने की क्षमता, क्योंकि क्रूर ग्रह लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, साहस प्रदान करते हैं और व्यक्ति को मेहनत के द्वारा सब कुछ प्रदान करने का प्रयास करते हैं, तो व्यक्ति के अंदर लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, उसके अंदर साहस हिम्मत वीरता आ जाएगी। अब मान लीजिए क्रूर राशि में मंगल दसम स्थान में, मान लीजिए दसम स्थान में मंगल क्रूर, यानी कि दसम स्थान में मंगल अगर मान लीजिए क्रूर राशि में वर्गोत्तम हो जाता है, यानी अग्नि तत्व में वर्गोत्तम हो जाता है, तब ऐसा मंगल क्या करेगा? ऐसा मंगल व्यक्ति को सेना, पुलिस फोर्स, मिलिट्री
इन क्षेत्रों में जाकर अपने साहस के द्वारा, हिम्मत के द्वारा व्यक्ति को उच्च पद प्रदान करेगा और व्यक्ति का मान सम्मान यश फैल जाएगा। अब देखिए, वर्गोत्तम ग्रह अपनी दूसरी राशि का ज्यादा फल प्रदान करते हैं। जैसे मान लीजिए मंगल की राशि यहाँ पर लगन पे लिखी हुई, यहीं पे चर्चा करेंगे। यानी मंगल की राशि में मान लीजिए गुरु महाराज बृहस्पति वर्गोत्तम है, तो गुरु की 2 राशियां आती हैं, धनु राशि और मीन राशि। तो सबसे पहले गुरु महाराज बृहस्पति की धनु राशि ये पहले नंबर पर पड़ती है, दूसरे नंबर पर आती है द्वादशवें स्थान में मीन राशि। तो गुरु महाराज बृहस्पति यहाँ का फल ज्यादा करेंगे, और यहाँ का फल ज्यादा करेंगे तो व्यक्ति को विदेश ले जाएंगे। विदेश ले जाकर मान सम्मान उसका यश चारों तरफ फैल जाएगा और व्यक्ति धार्मिक तो होगा ही, और लास्ट में उसको मोक्ष की तरफ भी ले जाएंगे गुरु महाराज बृहस्पति, और ऐसे व्यक्ति मोक्ष भी प्राप्त कर लेगा। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि वर्गोत्तम ग्रह अपनी दूसरी राशि का ज्यादा फल प्रदान करता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी ग्रह वर्गोत्तम होगा, अग्नि तत्व राशियों में वर्गोत्तम होगा, तो वह ग्रह धार्मिक बनाएगा, पूजा पाठ वाला व धार्मिक, धनी, मान सम्मान से युक्त। अब मान लीजिए पृथ्वी तत्व में अगर कोई ग्रह वर्गोत्तम हो गया, तब आपको आर्थिक रूप से धन धान्य से भरपूर, बहुत ज्यादा धनवान आपको बना देगा और आपका नाम यश चारों तरफ फैल जाएगा। अब अगर मान लीजिए आपका वायु तत्व में, वायु तत्व राशियों में अगर मान लीजिए कोई ग्रह वर्गोत्तम हो गया, तभी आपकी बौद्धिक क्षमता को बहुत तेज कर देगा, आपकी बुद्धि कंप्यूटर की तरह चलने लग जाएगी, आप बुद्धिमान और अपनी बुद्धि के द्वारा विशेष धन धान्य को प्राप्त करने वाले हो जाएंगे। और मान लीजिए अगर जल तत्व में वर्गोत्तम हो गया, जल तत्व कौन सा, 4, 8 और 12 ये जल राशियां हैं, यानी कर्क राशि में, वृश्चिक राशि में अथवा मीन राशि में अगर ग्रह वर्गोत्तम हो गया, तो आपको जीवन में धन धान्य से संपूर्ण होकर सभी प्रकार के सुख ऐश्वर्य को प्रदान करेगा, उसके बाद आपको मोक्ष प्रदान करेगा। और देखिए, जो वर्गोत्तम ग्रह है अपनी कारक चीजों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है, जितनी भी कारक की चीजें हैं उनमें सब में बढ़ोतरी करके आपको जीवन में सब कुछ प्रदान कर देता है। तो इस प्रकार से हमने आपको इस वीडियो में ग्रह कैसे वर्गोत्तम होता है और उसका क्या फल है, इस बारे में आपको विस्तार से बताने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी आप लोगों से मिलते हैं। जय माता दी।